क्लास 10th का क्वेश्चन है t² - 15 का शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ये आपको समझना होगा शून्य क्या होता है। शून्य इसी का एक नाम होता है मूल। मूल को ही कहते हैं हल। तो हल जो होता है और शून्य जो होता है, मूल जो होता है, ये तीनों आप समझ सकते हैं। और ये मूल शब्द और हल शब्द आप समीकरण में पाएंगे, लेकिन मूलों द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल हो या शून्यकों का योगफल हो तो हल का योग तो नहीं कहता है। लेकिन आप ये जाने रहिए, मूल और हल दोनों में कोई अंतर नहीं है। मूल का मतलब होता है जैसे समीकरण कोई है x-4 बराबर 0, तो x का मान अगर आप निकालेंगे तो -4 इधर आएगा +4, तो x बराबर +4। तो ये जो 4 आया है ये समीकरण का क्या है? हल है। क्यों? अगर हम 4 यहाँ रखते हैं तो 4 में से 4 गए 0, तो ये संतुष्ट होता है। तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे समीकरण का हल कहते हैं। यही कार्य समीकरण का मूल करता है, यही मूल भी है। 4 इस समीकरण का मूल भी है। ऐसे ही शून्यक है, शून्यक भी आप यहाँ मान रखेंगे तो इसको शून्य करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। तो शून्यक का मतलब होता है जो मान दिए गए बहुपद को शून्य कर दे। ठीक है, शून्यक का प्रचलन अधिक से अधिक बहुपद में ही मिलता है, तो आप इसे ध्यान से समझ लेंगे तो समझ में आया होगा। शून्यक का मतलब चर का वह मान जो इसे क्या कर दे? शून्य कर दे। यानी चर राशि का वह मान जो दिए गए बहुपद को शून्य कर देता है उसे उस बहुपद का शून्य कहते हैं। तो t² - 15 का शून्यक निकालते हैं। तो कभी भी बहुपद दिया हो तो शून्यक निकालने के लिए उसका गुणनखंड करना पड़ता है। तो देखिए माइनस है, इसलिए हम प्रयास करेंगे कि ये हमारे सूत्र a² - b² के रूप का बन जाए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं t² है ही करड़ी में 15 का स्क्वायर, क्योंकि करड़ी में 15 का स्क्वायर आप समझते हैं रूट के अंदर a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका मान a आता है। क्यों आता है? क्योंकि a करड़ी में a गुणे करड़ी में लिख सकते हैं इसको। तो जब समान करड़ी वाली संख्या होती है तो एक ही करड़ी में लिख दी जाती है, जोड़ा बन गया तो बाहर। इसलिए एक करड़ी में कोई संख्या हो तो उसके स्क्वायर का मान वही संख्या होती है। तो ये आ गया इसी रूप में। a का मान हो गया, देखिए सवाल में t, b का मान करड़ी में 15। अब हम लोग इसके मान को यहाँ रख देंगे तो a + b माने t प्लस करड़ी में 15 और t माइनस करड़ी में 15। फिर से समझो, यहाँ स्क्वायर छोड़िए, जो बचे वो a का मान। देखो इसका स्क्वायर छोड़ दो, इसका स्क्वायर छोड़ दो, तो a का मान हो गया t, अब b का मान हो गया करड़ी में 15। अब यहाँ से हम लोग बहुपद फाइंड करेंगे। बहुपद t प्लस करड़ी में 15, बहुपद का शून्य, सॉरी ध्यान थोड़ा सा बढ़ता है तो इधर उधर। तो बहुपद का शून्यक निकालेंगे, बहुपद का यहाँ लिख लीजिएगा शून्यक। तो शून्यक निकालना उसी तरह होता है जिस तरह समीकरण को हल करना। तो बराबर 0 लिख देंगे, t बराबर माइनस करड़ी में 15 हो गया। और दूसरा मान लीजिए, दूसरा बहुपद, बहुपद t माइनस करड़ी में 15, 0 हो गया तो t बराबर आ जाएगा प्लस करड़ी में 15। अतः आप एक लाइन लास्ट में लिखेंगे बहुपद के अभीष्ट शून्यक
अविष्ट शून्य कौन कौन है? माइनस करड़ी में 15 तथा करड़ी में 15। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब अभी करिए। धन्यवाद।